अगला टाइप देखते हैं। जब रेखा एक तल के समांतर तथा दूसरे तल से इंक्लाइंड हो या झुकी हुई हो। ठीक है, यहाँ पर क्या हो सकता है, एचपी के समांतर दूसरे से इंक्लाइंड और बीपी के समांतर एचपी से इंक्लाइंड। जैसे देखो एचपी के ऐसे इंक्लाइंड हो गया बीपी के समांतर, और बीपी से इंक्लाइंड हो गया एचपी के समांतर आपका हो गया। ठीक है, तो इसको आपको इस तरीके से समझना है। तो पहले क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। देखो, रेखा ए बी बराबर 60 mm एचपी के समांतर है तथा बीपी से 30 अंश पर झुकी है। ठीक है, सिरा ए एचपी से 20 mm ऊपर और बीपी के 30 mm सामने है। ठीक है, ये एरो समझ लेना, इधर की तरफ मतलब सामने, ये एरो मतलब ऊपर आपका होगा। ठीक है, यहाँ पर अब देखो डायरेक्ट आपको बताते हैं, एक्स वाई रेखा खींचे। पहले एक सिरे, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का कोई भी क्वेश्चन आए तो किसी एक सिरे को पहले दर्शाते हैं। एचपी से 20 mm ऊपर आपको दर्शाए, पॉइंट में समझाया अच्छे से, उसको देख लेना। एचपी से 20 mm ऊपर कह रहा है तो 20 mm ऊपर की तरफ चले गए। नाम आपको क्या लिखना है, ए डैश, क्योंकि एचपी से कह रहा है तो बीपी में दर्शाते हैं। ठीक, बीपी के 30 mm सामने, सामने वाला नीचे की तरफ, नीचे चले आए और नीचे आप क्या लिखोगे, ए लिखोगे, क्योंकि ये ए डैश है तो ये ए होगा। या इससे समझ लो बीपी से कह रहा है तो एचपी में दर्शाएंगे तो ए हो गया। अब उसके बाद यहां से एक लोकस लाइन खींचते। लोकस लाइन मतलब एक तल होता है जो उस बिंदु से जाता है। जैसे आपको हम ऐसे रेखा दे दिए ना, यहाँ देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट से एचपी के समांतर एक तल ऐसे जाएगा और इस पॉइंट से एक समांतर तल जाएगा। जो सामने से देखोगे हमको एक रेखा के रूप में दिखाई देगा ना, वही लोकस लाइन के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, ये हो गया। अब ये बताओ किसके समांतर है, किसके इंक्लाइंड है। बीपी से 30 अंश का कोण बना रहा है ना, एचपी से कोण बीपी में, बीपी से कोण एचपी में बनाते हैं, ये आपको बता चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर एचपी से कोण रहेगा वो बीपी में बनाएंगे, बीपी से कोण एचपी में बनाएंगे। ये बताओ जो ये पॉइंट है ये एचपी वाला है ना, क्योंकि प्लान है, प्लान किसमें बनता है, एचपी में बनता है। और ये डैश वाला है, डैश किसमें लगाते हैं, बीपी में लगाते हैं ना, तो बीपी में आपका क्या हुआ, एलिवेशन आपका हुआ। ठीक, तो बीपी 30 कह रहा है तो एचपी में 30 बनाओगे तो 30 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचे। कितनी लंबी रेखा खींचोगे, जितनी लंबाई है रेखा की। कितनी लंबी रेखा है, 60 mm लंबी रेखा खींच लिए इस तरीके से। ये दूसरा पॉइंट मिल गया बी, क्योंकि ये ए है तो दूसरा बी होगा। ठीक है, इसको सीधे लंब जब डालोगे इस वाले पर तो जो पॉइंट आपका मिलेगा उसे बी डैश बोलोगे, है ना यहाँ पर। क्योंकि आपको पता है कि जो पॉइंट होता है उसका एलिवेशन और प्लान हमेशा एक वर्टिकल लाइन में होते हैं। जैसे अगर ये ए डैश है तो ए इसी वर्टिकल लाइन में कहीं होगा, अगर ये बी डैश है तो इसी वर्टिकल लाइन में बी कहीं होगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, ये 30 अंश का कोण बनाती रेखा खींच दी। ये ध्यान दो, इससे लंब किस पे डाले हो, याद रखना, लाइन के हर क्वेश्चन में काम आएगा। इसके पहले सिरे के दूसरे प्रक्षेप पर लंब डालते हैं। जैसे बी है ना, तो बी का पहला सिरा ए है तो इसका पहला प्रक्षेप कौन सा है, ये आपका दूसरा प्रक्षेप ए डैश है, तो इसी ए डैश वाली लोकस लाइन पे सीधे लंब डालोगे। तो ये ए डैश से बी डैश तक आपका एलिवेशन हो गया और ए से लेकर बी तक आपका क्या हो गया, प्लान आपका हो गया। ठीक है, यहाँ पर इतना आपको ध्यान देना है। एक्स वाई रेखा खींचे। ठीक है, यहाँ पर अब ध्यान दो, यहाँ पर अनुरेख भी दर्शा लेते हैं। अनुरेख आपका क्या होता है, रेखा को आगे पीछे बढ़ाने पर जहां बीपी को काटता है उसे बीटी वर्टिकल ट्रेस, और जहां एचपी को काटता है उसे एचटी हॉरिजॉन्टल ट्रेस आप बोलते हो। ठीक है, अब प्लान को देखो एक्स वाई रेखा तक बढ़ाओ। देखो अच्छे समझना, प्लान को एक्स वाई रेखा तक बढ़ाए, जहां पे एक्स वाई रेखा को काटा वहां से एक वर्टिकल लाइन खींच दो
और फिर एलिवेशन को आगे बढ़ाओ, उस वर्टिकल लाइन को जहां पे काटेगा वही आपका क्या हो जाएगा, VT हो जाएगा। एक वर्टिकल लाइन दूसरा एलिवेशन है तो VT, अगर एक वर्टिकल लाइन दूसरा HP है तो HP है तो उसे क्या कहते हैं, प्लान है तो उसे HT आप बोलोगे। देखो क्या किए हैं, प्लान को XY रेखा तक बढ़ाए, वर्टिकल लाइन खींचे, एलिवेशन को आगे बढ़ाए, जहां काटा उसे आप VT कह दिए। अब एलिवेशन को XY रेखा तक बढ़ाओ, एलिवेशन को आगे बढ़ाओगे तो कभी नहीं काटेगा क्योंकि समांतर है ना यहाँ पर। तो जब ऐसे समांतर होंगे नहीं काटेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, HT नहीं प्राप्त आपका होगा। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन देखे तो हमको सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि सिरा ये HP 20 mm ऊपर तो डैश और 30 mm सामने तो ये आपका हो गया, दोनों से लोकस लाइन खींचे। बीपी से कोण बना रहा है तो HP में 30 अंश का कोण बनाते हुए रेखा खींचे, ये A था, ये B हो गया। अब इस वाले सिरे से आपको लंब डालना है, किस वाले लोकस लाइन पर डालोगे, इसके पहले सिरे के दूसरे पक्षे पर A डैश पर क्या कर दोगे, सीधे लंब डाल दोगे तो B डैश मिल जाएगा। A डैश B डैश एलिवेशन, ये भी आपका प्लान। इसको डार्क रखना है, इसको डार्क रखना है और सब आपका हल्का रहेगा। ठीक है, इतना आपको करना है। अब इसी तरीके से दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं। ये चीज आपका बीपी के समांतर कर देते हैं, बीपी के समांतर HP से 30 अंश पर है। ठीक है, यहां पर सब क्वेश्चन में वही उतना आपको ध्यान देना है। पहला पॉइंट HP से 20 mm ऊपर कह रहा है तो HP से 20 mm ऊपर की तरफ A डैश हो गया, BP के 30 सामने कह रहा है, सामने वाला नीचे की तरफ A हो गया, दोनों सिरों से लोकस लाइन खींचे। HP से कोण 30 अंश का कह रहा है तो BP में आप 30 अंश का बनाओगे तो 30 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचे, BP मतलब डैश वाले से 30 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचे, एक पॉइंट मिल गया। कितनी लंबी रेखा खींचोगे, 60 mm, जितनी लंबी रेखा कहा है। ये पॉइंट पहुंचे, ये A डैश है तो ये B डैश हो गया। अब यहां से सीधे लंब किस पे डालोगे, अभी बताए थे, इसके पहले सिरे के दूसरे प्रक्षेप पर। इसका पहला सिरा A डैश है, दूसरा प्रक्षेप कौन सा है, A है। ठीक है, A वाली पर लंब डाल दिए, A है तो ये आपका B हो जाएगा क्योंकि B डैश यहाँ पर है तो ये B हो जाएगा। A B आपका प्लान हो गया और A डैश B डैश एलिवेशन, वही एलिवेशन है, वही TL है। ठीक है, दोनों आपका है। इसमें अब बताओ HT कैसे दर्शाओगे, सेम चीज, एलिवेशन को XY रेखा तक बढ़ाए, वहां से वर्टिकल लाइन खींच दिए जहां काट रहा है XY रेखा को। अब प्लान को XY रेखा तक बढ़ाओगे, जहां काटेगा वही आपका क्या हो जाएगा, HT हो जाएगा। प्लान को XY रेखा तक बढ़ाओगे, काटेगा ही नहीं XY रेखा को तो VT आपका प्राप्त नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया, पहले पॉइंट को दर्शाते हैं, फिर HP से कोण BP में बना के इस तरीके से सीधे आपका इस टाइप वाला क्वेश्चन आप लोग कर लेना। ठीक है, यहाँ पर अब दोनों तलों से इंक्लाइन वाला जो क्वेश्चन आपका है उसको हर एक क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है, तो ज्यादातर आपका एग्जाम में वही आपका आता है, दोनों तलों से इंक्लाइन वाला। ठीक, इस टाइप आपका क्या है, जब रेखा दोनों तलों से क्या हो, इंक्लाइंड आपका हो। ठीक है, रेखा HP से भी कोण बना रही है और BP से भी कोण बना रही है। इसमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उसके आधार पर कई टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला आपको ध्यान देना है, जब रेखा की वास्तविक लंबाई HP और BP से कोण और एक